नमस्कार दोस्तों। आज 15 अप्रैल 2023 आपका सबका विवेक खुलते इंडेक्स ट्रेडिंग इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम वीकली वीडियो बनाते हैं। वीकली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक न्यूज़ और इकोनॉमिक्स जो भी रहेगा उसका इफेक्ट्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, वीकली वीडियो बनाता हूँ और वो अच्छा रहता है नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, अप्रैल महीना चालू हुआ, नया साल चालू हुआ। फिर फेड मीटिंग मार्च एंडिंग में खत्म हो गई। अप्रैल का फर्स्ट वीक में आरबीआई की पॉलिसी आ गई, उनका भी डिसीजन आ चुका है। अभी मार्केट कहाँ पे जाएगा? हम इकोनॉमिक्स के बात करते हैं, बाद में इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, 15 अप्रैल है आज। अभी दो तीन कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि 15 तारीख से मीन्स 15 अप्रैल हर क्वार्टर के बाद 15 तारीख के बाद कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। तो ये साल खत्म हुआ 2022-23। अभी ये 24-25 साल चालू हुआ और लास्ट ईयर का पूरा ईयर का जो रिजल्ट्स रहे थे कंपनी के, वो अभी हमको दिखाई देंगे और सब कंपनी डिक्लेयर करेगी। ग्लोबल न्यूज में देखेंगे तो ग्लोबल में नया कुछ बदला नहीं है। सभी मार्केट ऊपर जा रहे हैं। मीन्स स्टॉक्स के मार्केट जा रहे हैं, कमोडिटी के मार्केट जा रहे हैं, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, सभी जा रहे हैं। सिर्फ डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, मीन्स 101 की तरफ है, वो भी ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है। मीन्स गिर अगर वो 100 के नीचे आता है तो मानेंगे कि बड़ी रैली गोल्ड में भी आ सकती है और स्टॉक में भी आ सकती है। गोल्ड का ऊपर जाना सबको बहुत, ग्लोबली जो इन्वेस्टर है बड़े बड़े, उनको थोड़ा सरप्राइज कर रहा है। सिल्वर का बोल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा तो सिल्वर में और अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि दोनों लाइफ टाइम हाई पे, मिस ऑल टाइम हाई बोलेंगे, कोई लाइफ टाइम हाई बोलता है, उसकी तरफ वो स्टेज पे उस लेवल पे है। सिल्वर के मान सकते हैं, क्योंकि लेवल सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ सकता है इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में, ईवी में भी बढ़ सकता है, ज्वेलरी में भी बढ़ सकता है, लेकिन सिल्वर का, लेकिन गोल्ड का ओनली लिमिटेड यूज है। रशिया और चाइना खरीद रहा था जनवरी से मार्च तक। अभी इस महीने में वो खरीद रहे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और मैं हर बार बोलता हूँ वार हो सकता है। जब वार की मिस इंडिकेशन आते हैं तो ये बड़े बड़े देश गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं। एक एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि डॉलर का जो दबदबा है, हम बोलते हैं डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, वो कम करने के लिए गोल्ड खरीदा जा रहा है। उसमें हमारी रुपीस करेंसी अभी धीरे धीरे एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज की तरफ भी फैल रही है, मीन्स उसका यूज बढ़ रहा है। अभी मैंने दो दो यह कल ही शायद, कतार में हमारी रुपीस करेंसी लोकली चलती है। जैसे हम यहाँ पे रुपीस देके कुछ सामान खरीदते हैं, वैसे कतार में हो रहा है। ऐसे मैंने एक फेमस सिंगर है, उसका वीडियो मैंने देखा था, रील्स देखी थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन उसने डाला था, क्योंकि वो भी बड़ा सिंगर है तो वो प्रीमियम शॉप में ही जाता होगा, तो वहां पे वो दिखा रहा था। वो अपना रुपीस का करेंसी देके सामान खरीदने का उसने रील बनाया था। तो कतार में हो रहा है, तो वैसे दुबई में भी, उधर भी अलग अलग फॉर्म में होता होगा। जो बाहर जाते होंगे उनको ज्यादा अच्छा पता होगा। तो डॉलर का दबदबा कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए गोल्ड खरीदा जा रहा है।
और हम भी मीन्स इंडिया भी रुपीज का जैसे यूपीआई सिस्टम है हमारी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ट्रांसफर मीन्स जो जो बैंक्स यूज करते हैं, हर एक देश का बैंक रिजर्व बैंक रहता है, आरबीआई बोलते हैं, कोई अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग बैंक है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो वो करेंसी ट्रांसफर के लिए मीन्स ऑनलाइन बोलेंगे तो यूपीआई का जो बहुत पावरफुल सिस्टम है वो धीरे धीरे साउथ एशिया एशियन कंट्रीज में गल्फ की तरफ भी धीरे धीरे सिस्टम बना रहे हैं। तो 1-2 साल के बाद हम यहाँ से बाहर भी, मेरे ख्याल से यूके में भी एक दो किसी ने अलाउड किया है, आई थिंक का मलेशिया या यूके, यहाँ से यूपीआई से हम इंडिया से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका उधर का अकाउंट लगेगा, अब अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लगेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट जो भी हम अदर वेज है, वायर ट्रांसफर है, नहीं तो बैंक ट्रांसफर से करते हैं, हम बैंक ट्रांसफर करके देती है, उसके बजाय डायरेक्ट यूपीआई से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा ग्लोबली धीरे धीरे हम भी कर रहे हैं, अदर कंट्रीज कर रहे हैं। ये सब अमेरिका का डॉलर का दबदबा या डोमिनेंस कम करने के लिए कर रहे हैं, और उसके इफेक्ट्स हमारे अलग अलग इकोनॉमिक्स में, या बोलेंगे तो कमोडिटी बोलेंगे, या कुछ स्टॉक्स में धीरे धीरे हमको इसका असर दिखाई देगा। ओल्ड न्यूज पे मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है। अभी मार्केट में सबको लगता था, मार्केट में इंडेक्स निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, नीचे नीचे जाना चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, 16,800 16,700 की जो लेवल थी उधर आके उसने वापस रिवर्स लिया नया साल में। मुझे भी लग रहा था कि 16,700 अगर तोड़ा तो 16,000 की तरफ इजीली जा सकता है, लेकिन संभाला गया निफ्टी को, और वहां से रिटर्न ऊपर मूव आया। जो हमने चार्ट में भी मैंने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किए थे, वो जो हमने चैनल बनाए थे उसको ब्रेक अप करके, ब्रेकआउट करके निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने अभी भी बोला था लास्ट वीडियो में कि ऊपर अभी एटीएम मींस ऑल टाइम हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में लग सकता है, उसके इंडिकेशन दिख रहे हैं, क्योंकि वैसा डायरेक्शन दिख रहा है। कल हमारी छुट्टी थी फ्राइडे को, अमेरिका का मार्केट नीचे गया, वापस रिकवर हो गया, फ्लैट नियरली 100 पॉइंट ही नीचे डाउ जोन्स क्लोज हुआ, मीन्स उसमें सिर्फ वोलेटिलिटी थी और कुछ नहीं थी। तीसरी बात, और एक बात, टीसीएस के रिजल्ट फ्लैट आए, इन्फोसिस के रिजल्ट बैड आए, बोलेंगे बैड आए, लॉस में तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट कम हो चुका है उसका, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ तो आपको पता है, उधर कुछ हुआ तो इधर कुछ इमीडिएटली आता है। और अभी एक या 2 घंटे में, अभी मैं 3:30 बजे शूट कर रहा हूँ 15 तारीख को, तो मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, किसी के एक्सपेक्टेशन के लेवल पे नहीं आए, लेकिन लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, इस क्वार्टर या पूरे साल के हिसाब से एनपीए के बारे में बोलेंगे, एनआई के बारे में बोलेंगे, या रेवेन्यू के बारे में बोलेंगे, या प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे, उसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छा है। एचडीएफसी के अच्छे आते हैं तो आईसीआईसीआई के तो आने हैं, फिर उनके आते हैं तो बाकी बैंक के भी आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमको अभी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में अच्छी अपमूव दिख सकती है। ये ये न्यूज ड्रिवन, और उसके इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं मैंने आपको बोल दिया। अमेरिका का न्यूज, यूरोप का न्यूज, रशिया का न्यूज, यूक्रेन का न्यूज, चाइना का न्यूज, जो इंटर कंट्रीज कंफ्लिक्ट्स है वो उसी स्टेज पे है, उसमें कुछ नया मूवमेंट पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हुआ है। अभी भी बोल रहा हूँ, सब कंट्रीज वॉर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डीप में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। जीएसटी कलेक्शन ज्यादा आ गए, ये सबको पता है, आने वाले ही थे। और जीएसटी कैसे वसूल करते हैं मैंने बहुत बार बोला है, बहुत जगह पे हम जीएसटी लगना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, वहां पे भी देते हैं, क्योंकि जो जीएसटी टैक्स देते हैं, कौन सा भी गुड्स या सर्विस लेते हैं, वो इतना लगना चाहिए, उसको क्यों वाई ऐसा कुछ पूछते नहीं है, इसलिए देना पड़ता है और लोग देते हैं, इसलिए सरकारें भी वसूले करती है। देने वाला है इसलिए लेने वाला तो हाजिर है, तो मैं यही बोलता हूँ, हम देते हो इसलिए वो लेते हैं, हमने नहीं दिया तो वो कैसे ले लेंगे।
इसलिए वाई, क्यों, ऐसा पूछना चाहिए। ये रहेगा इकोनॉमिक्स की न्यूज और उसका एनालिसिस इन सिंपल वे में, नया कुछ नहीं था। 15 तारीख मीन्स आज एक्चुअली 2-3 कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी उसके ऊपर मार्केट की डायरेक्शन रहेगी। पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, निगेटिव आएंगे तो नीचे आएगा। कोई किसी कंपनी का पॉजिटिव आएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो भी उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा। अगर कोई कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया और वो तो 52 वीक पे लो पे रहेगा तो उसमें बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी। और वाइस वर्सा, अगर वो 52 वीक हाई पे रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उस वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन जिसके रिजल्ट बैड आए और वो बहुत ऊपर है तो नीचे गिरने वाला है, और नीचे है तो और नीचे गिरेगा, वाइस वर्सा। ऐसा कंपनीज के रिजल्ट में आएंगे आएगा, सॉरी, कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर उस स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट रहेगी और उसका इफेक्ट हमें इंडेक्स में दिखेगा। HDFC बैंक रिजल्ट आए अच्छे आए तो बैंक निफ्टी तो दौड़ेगा। अभी सब लोग बोलेंगे ICICI का आ सकता है। और बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे करने में आप, मैंने तो बहुत बार बोला है, उसके बारे में कुछ नया नहीं है, जो है वो है। तो हम अभी निफ्टी की बात करेंगे। देखो, जो हमने लास्ट वीक का वीडियो देखी है, देखो ये लास्ट, सॉरी, ये अनम्यूटेड 9 अप्रैल का वीडियो बनाया था, 1 अप्रैल, देन 25 मार्च और 18 मार्च। जस्ट मेरा एनालिसिस है। देखो 88 व्यूज थे, बाद में 66 हो गए, बाद में 36 हो गए, अभी 34 हुए, तो डिक्रीजिंग है। मिस मैं अभी इस वीडियो में कितने लोग व्यूज आते हैं, लाइक का मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। और मैं तो डिस्क्लेमर भी नहीं देता हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है उसको नहीं लेगा, उससे मेरा कुछ मतलब नहीं है। तो मानो ऐसा मैं मेरा एनालिसिस है मेरा चैनल का, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि वो 30 लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एक बात है। दूसरी बात, 30 वीडियो जो भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल में, एक मिनट, वो भी एक मिनट, जो टेलीग्राम चैनल है विवेक कोलते एनालिसिस, उसमें मैं उसके बारे में बताना भूल गया। तो विवेक कोलते टेलीग्राम चैनल है, एनालिसिस बोल के, वहां पे मैं पोस्ट करता हूँ ये सभी चीजें, मैं जो अभी भी बोल रहा था। तो आप वहां पे, और टेलीग्राम में ही विवेक कोलते चैट बोल के ग्रुप है, वहां पे किसी का क्वेरी रहेगा तो मैं उसके बारे में आंसर देता हूँ, मीन्स मेरा व्यूज शेयर करता हूँ। इसलिए मैं डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि जो है, जो दिखता है वही बोलता हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो अच्छी तरह से ले लो, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं ले लो। और मैं तो पहले वीडियो में भी बताया था, मेरा व्यू और आपका व्यू मैच होता है और आप किसी को फॉलो करते हैं, और उससे अगर तीनों का मैच होता है तो डायरेक्शन 100% करेक्ट है। और उसमें से अगर रेशियो मीन्स, मुझे फॉलो कर रहे हो, आपका व्यू है, और आप किसी को फॉलो करो, मीन्स 3 लोगों का व्यूज है, उसमें रेशो कर लो, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन पकड़ ले लो, पकड़ो। तो मीन्स आपका जो भी फाइनल ये जो रहेगा कंक्लूजन, वो अच्छा रहेगा। एक मिनट, जूम चालू नहीं टेलीग्राम में। हाँ, देखो ये है विवेक कोलते एनालिसिस, ये विवेक कोलते चैट मेरा ग्रुप है ना। विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग, ये तो पेड ग्रुप है, मैं इसके बारे में मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ। जिसको लगता है उसको सर्विस देता हूँ, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट बता दिया। और मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ फिर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेरा ट्रेडिंग जो रहेगा, मेरा पोजीशन, उसकी तरफ मेरा कम ध्यान जाता है। किसी ने बोला लील, बहुत लोगों ने, उनको भी बेनिफिट हुआ होगा। मैंने पूछा नहीं कितना बेनिफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, क्योंकि हर एक का पोजीशन मिस साइजिंग अलग अलग रहती है। तो सिर्फ ओनली इंडेक्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलो हम अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो हमने ये चार्ट बनाया था, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये चैनल मैंने एक्सटेंड किया था, लास्ट वीक के वीडियो में देख लो।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना ऊपर नहीं जाएगा, नीचे टच करके ऊपर जाएगा। अभी निफ्टी आए हैं, जो पहला हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 17,850 मान लो, अभी 17,850 के ऊपर है। अभी मंडे से रिजल्ट सीजन मीन्स आज से कल 2 दिन से चालू हो गया, उसका रिफ्लेक्शन, कल छुट्टी थी, मंडे से हमें दिखेगा क्या होता है। आप पुट कॉल रेशियो भी देखते होंगे, बाकी ऑप्शन डेटा भी देखते होंगे, वो तो सभी लोग अभी देखते हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। तो अभी चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी का देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे गिरा, अभी वहीं पे निफ्टी खड़ा है। ये चैनल मैं निकालता नहीं हूं, वैसे ही रखते हो। क्यों? अगर किस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो निफ्टी ने, देखो ये डाउन ट्रेंड चैनल है, एक छोटा सा अप ट्रेंड चैनल है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर निफ्टी वापस गया ऊपर, मान लो, तो हम 18,200 को भी क्रॉस करके जाएंगे। बराबर है, ये डेली है। और मैं हर रोज हर सबको बोलता हूँ, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के बारे में ही बात करता हूँ, स्पॉट के बारे में बात नहीं करता हूँ। ये फ्यूचर का चार्ट है। मैं ज्यादा बुलिश अगर आपको चाहिए तो निफ्टी ने यहाँ तक आना चाहिए, इस चार्ट को यहाँ तक मिस, ये जो लेवल है, मान लो ये जो बड़े रेड कैंडल है, उसका हाई आता है 17,575, 17,575। मैं यहाँ से 200 पॉइंट अगर नीचे आता है, 200 ही 300 पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। वन स्ट्रोक में तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आके अगर ऊपर जाता है तो पर श्योर शॉट हम बोल सकते हैं, श्योर शॉट हम मीन 100% 18,200 और उसके ऊपर लाइफ टाइम है। एक वन टाइप ऑफ व्यू, इसलिए मैं इसको निकालता नहीं हूँ। दूसरी चीज जो मैं वेव एनालिसिस के बारे में बोलता हूँ, ये 1 हुआ है, 2 हुआ, 3 अभी तक खत्म हुआ नहीं है। अभी 3 का एक भी रिट्रेसमेंट आया नहीं है। मिस वो अगर ये 18,200 के होने के बाद नीचे आता है, या 18,000, ये जो पॉइंट है अभी 17,875 से ही नीचे आता है, वो हमको पता नहीं है। तो इसलिए बाय ऑन डिप ये स्ट्रेटेजी रखेंगे, और स्टॉप लॉस पक्का पकड़ के आप बाय जा सकते हैं। अगर मंडे अगर यही नीचे खुलता है और ऑप्शन डेटा उसको सपोर्ट करता है, तो निफ्टी नीचे आ सकता है। और सपोर्ट, ये जो मैंने लाइन बनाई थी, मैं इसको वापस ऐसा एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक इसको लाइन को होल्ड करके वापस नीचे ऊपर जाता है, तो मान लेना कि 19,000 क्या है, उसके ऊपर भी निफ्टी जा सकता है। पैटर्न्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, हम रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, तो घूम सकता है, यही से घूम सकता है। मिस फोर बनाने के लिए, मिस फोर वेव बनाने के लिए बाद में फिर चालू होगा, या 18,200 को टच करके वापस 17,875 आएगा, ऊपर जाएगा। मिस 2-3 पॉसिबिलिटी है। ऊपर जाके 17,875 सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। यही से घूमेगा, इस लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है। ये वेव काउंट के हिसाब से इलिट वेव बोलते हैं, जो मुझे समझता है। इलिट वेव के बहुत बहुत बड़े बड़े मास्टर आप ट्विटर पे फॉलो करते होंगे या टेलीग्राम पे फॉलो करते होंगे, लेकिन मैं तो आपको पता है, मैं सिंपल स्ट्रेटजी रखता हूँ, सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा इंडिकेटर नहीं, आप देख रहे थे यहाँ पे 2 ही दिख रहे, 2 या 3 ही इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे सिंपल रहेंगे। आपको मैं पहले वीडियो में बताया था किस फॉर्मूला लिखे, KISS। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेने के लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत पॉजिटिव रहता है। इसलिए किस मिस कीप इट सिंपल एंड स्वीट एंड सिंपल। स्वीट भी रखने का, सिंपल रहेगा तो आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिसको हम KISS किस बोलते हैं। ये जोक नहीं है, जो है वो है, वो सब जगह पे यूज होता है। जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ देख लो, ये नीचे नीचे गिरा, और न्यूटन थर्ड लॉ अगर एक्ट होगा, यहां से नीचे गिरा है, तो इसका रिटर्न रिफ्लेक्शन कहाँ तक हो सकता है। सब थियरीज
सब जगह पे इम्प्लीमेंट होती है। तो ये निफ्टी का हो गया, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक्सटेंड किया मैंने और आपको मैं दिखा दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। वो मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ एंगल ऐसा, ठीक है। एक्सटेंड लाइन वो कैसे करेंगे, एक तो यहाँ से, नहीं ये नहीं होगा। डॉट 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 डॉट, अरे ये है, पाथ होता है क्या, यहाँ से, हाँ यहाँ गया, बाद में नीचे आया और ऊपर गया, ठीक है। सॉरी, एक व्यू ए है, मैं ब्लू ही रखा। अभी दूसरा व्यू है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा और ऊपर जाएगा। ये हम ऐसा ड्रॉ करके रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीक का वीडियो बनाएंगे तो हमको दिखेगा कि हमने ऐसा दो सिचुएशन बनाई थी। अभी भी देखो ये रेड मैंने रखा है, रखेंगे तो नहीं, रेड को रखेंगे। अगर कुछ बड़ी न्यूज आ गई और वापस निफ्टी इस चैनल में आ गया नीचे, तो वापस नीचे जा सकता है, तो रेड रखेंगे। हम अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है पूरे सीधी से पूरी तरह से ब्रेकआउट हो रहा है। मिस किसी को तो पता था कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। देखो ये भी चैनल है, ये भी मैं एक्सटेंड करके रखता हूँ। तो आप भी आपकी तरफ आपके जो भी रहेगा टर्मिनल वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो गैप है भरने के लिए बैंक निफ्टी आया नहीं, निफ्टी पे भी नहीं आया, वैसे ही गैप था। और बैंक निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस था, देखो ये रेड कैंडल का हाई मैंने और इधर का लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी 42,200 की तरफ, और हमने रेट देखो, ये रेट में क्या दिखता है 41,900 या 80 मीन 42,000 बोले, सॉरी 42,000। और हम अभी खड़े 42,200 के में 200 पॉइंट का ऊपर है। तो वो पुट राइटर तो नीचे आने नहीं देंगे, और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया। तो अब हम कहाँ पे जा सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, देखो ये, इसको रेड करता हूँ। ओके, एक रेजिस्टेंस है उस, और कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई का रिजल्ट आएगा, तो वो फिर 43,800 और लाइफ टाइम है 44,000 की तरफ इजीली बैंक निफ्टी जा सकता है। हमने ये चैनल के बारे में डिस्कस किया था, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, बराबर है। ये चैनल पे भी डिस्कस किया था, उसको दोनों को सपोर्ट और ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी वापस एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट के हिसाब से लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है। लेकिन निफ्टी में अगर किसी का, रिलायंस मानो अभी इन्फोसिस का कम है, हो सकता है इन्फोसिस कम डाउन था, वापस उसमें किसी ने बाइंग किया, तो वापस अगर इन्फोसिस घूमता है अप साइड में, तो भागेगा जोर से, तो निफ्टी देन बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मिस बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि वैरेन बफेट का या किसी का एक ये था कमेंट्स था, या फेड चेयरमैन का था, किसी का मिस ग्लोबली था, अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो उसका इफेक्ट, ये दो तीन दिन की बात है, तो हमारे इंडिया में भी उसका इफेक्ट इजीली आ सकता है। तो आप बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट वर्क कर लो। अगर अगर आपको बैंक लेना ही है तो अच्छा बैंक ढूंढो वापस, क्योंकि लेकिन सभी ऊपर है। तो बैंक कौन सा लेना है मेरा तो कभी भी अच्छा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक देन अदर बैंक, अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ले सकते हैं नहीं ले सकते आपका भाग है अभी हाई पे।
लेकिन ये चीजें ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्लोबली अगर बैंकिंग में दिक्कत आती है तो उसका इफेक्ट हमारे इंडिया में आएगा, उसका और इफेक्ट बैंक निफ्टी में आ सकता है। ये तो एक दिन में नहीं आएगा, 15 दिन या एक महीने में हमें पता चलेगा। तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आया है, ये जा सकता है यहाँ तक और यहाँ तक। इसमें जैसा वेव काउंट बोला था मैंने निफ्टी में, वैसा इतना अच्छा बना नहीं है, तो इसमें ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे। मीन्स ये पहला 43,200 और 43,800 यहाँ तक देखिए क्या होता है। और वापस अगर इधर इस जो चैनल है हमने बनाया है उसको टच करके ऊपर जाए, ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो वापस लाइफ टाइम हाई और एटीएम हाई के ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कॉशंस मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा हूँ देन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी को संभालने के लिए बहुत स्टॉक्स है, और बैंकिंग के लिए बैंक निफ्टी के लिए ओनली बैंकिंग बैंक्स है, और बैंकिंग ग्लोबली प्रॉब्लम में है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग आई, ज्यादा आनी चाहिए थी, उतना नहीं आई। मुझे लग रहा था डेटा के हिसाब से थोड़ा सा फोर्सफुली ला रहे हैं और लाई गई, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और मेरा सेंटेंस वही है, जब सब बुलिश होंगे तो नीचे बैंक निफ्टी बहुत जोर से आने वाला है। जो लेवल मैंने पहले ही डिस्कस 36,800 का बोला था, 36,000 आई थिंक, अभी मैं भूल गया। जो ये ग्रीन लाइन, सॉरी ब्लू लाइन है, मैंने ड्रॉ करके रखी है 36,800। सब बुलिश होंगे, सबको अच्छा लगेगा, तभी बैंक निफ्टी जोर से झटका देने वाला है। तो आपकी पोजीशन उसके हिसाब से होनी चाहिए। फिलहाल रिजल्ट के हिसाब से हम 43,800 या 43,200 के बीच में यहाँ तक तो इजीली जा सकते हैं। और ये नेक्स्ट वीक मिस अभी मिस 15 दिन ही बचे हैं अभी, वीकली मीन्स 15 या 12 दिन बचे मंथली एक्सपायरी के लिए। तो जो भी मूवमेंट आएगी तो ये 20 तारीख तो आएगी, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 20 तारीख के बाद। ये बैंक निफ्टी के बारे में होगा। और निफ्टी में तो मैंने ड्रॉ बैंक निफ्टी में ज्यादा ड्रॉ की नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस निकाले हैं वे काउंट के हिसाब से। मुझे अभी भी निफ्टी बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी से। तीसरी बात, और एक बड़ी इकोनॉमिक न्यूज आ सकती है जो मैं भूल गया स्टार्टिंग से। कर्नाटका के इलेक्शन फर्स्ट वीक या 15 मई को या 7 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद में काउंटिंग होगा, तो उसके बाद में रिजल्ट आएंगे। तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी मीन्स 20 तारीख के बाद रिजल्ट के ऊपर मूवमेंट आएंगे, या मंथली एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आएगी उसके 4-5 दिन पहले रिजल्ट जो आएंगे कंपनी के, उसको बाजू करके कर्नाटका इलेक्शन के जो भी पॉजिटिव निगेटिव सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं करंट रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी न्यूज आती है उसके हिसाब से मार्केट डायरेक्शन देगा, और हम वो मार्केट का डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट सैटरडे को मीन्स 22 अप्रैल में। तब तक तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ चुका होगा ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे कुछ चीजें पता चलेगी तो मैं हम यहाँ पे बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। और कुछ एक स्टॉक्स के बारे में नहीं, स्टॉक्स के बारे में तो कुछ नहीं है। स्टॉक के बारे में यहाँ पे तो डिस्कस नहीं करता हूँ ज्यादा। जो चैनल है, ये चैनल है, हाँ मैंने रिलायंस के बारे में बोला था, शॉर्ट टर्म वेव 3 कंटिन्यूएशन फ्लैग ब्रेकआउट। ओके, ये रिलायंस का मैं जस्ट पोस्ट कर देता हूँ। मुझे रिलायंस क्यों बुलिश लग रहा है अभी भी, जस्ट पोस्ट करता हूँ, दिखता है यहाँ पे। ये रिलायंस का चार्ट है। जनरली मैं इंडेक्स के बारे में देखो, मैंने ये बहुत कुछ ड्रॉ करके रखा था। जो भी मेरा ये आया था ना 21,800 बराबर टारगेट था, वहां पे अचीव हुआ, उसमें रिटेस्ट होके वापस गया।
तो ये दिख रहा है, देखिए ये अगर बड़े करते हैं हम, थोड़ा सिंपल में दिखाता हूँ। देखो ये फ्लैग है यहाँ पे, आप आपके यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए। यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिखता है, बुलिश फ्लैग। और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट रिलायंस ने दिया है। तो रिलायंस कहाँ तक जा सकते हैं? मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, मैं बॉक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ। बॉक्स बॉक्स में जो मार्केट का बॉक्स ट्रेडिंग हो नहीं, वो डब्बा डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। बॉक्स में ऐसे बॉक्स बना के मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। देखो ये 2460, 2460 तक जा सकता है रिलायंस, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म वेव 3 कंटिन्यूशन फ्लैग ब्रेकआउट में से, देखो इन काउंट है, ए बी सी डी ई आया। ई का ई कभी भी चालू होता है वो बुलिश सिग्नल रहता है। ये बी और सी, सी के बाद डी आया है, बाद में ई जाएगा बड़े चैनल में। ऊपर के बड़े चैनल है, ये छोटे चैनल है। आप भी ऐसा हर एक स्टॉक का बना सकते हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा देख के भी आप कर सकते हैं। अगर नीचे आया तो रिलायंस का आ सकता है 1921, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर बड़ी कुछ निगेटिव न्यूज आई तो रिलायंस नीचे आएगा और रिलायंस सबको लेके नीचे आएगा। ये जो इसके बारे में मैंने पोस्ट किया था, उसके बारे में डिस्कस किया। जैसे मैंने रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट बोला था, उसके हिसाब से मिस मार्च का एक्सपायरी खत्म होने के बाद वैसे मूवमेंट हम लोगों ने सबने देखी, जो मैंने मेरा चैनल पे पोस्ट किया था और आपको लास्ट 2 वीडियो में बताया भी था। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी का और रिलायंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आपका भी कोई स्टॉक्स रहेगा अगर, तो मुझे मेरा जो ये जो है विवेक कोलते चार्ट बोल के, यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां पे आपको मेरा एनालिसिस पोस्ट करूंगा, लेकिन डेली मुझे पॉसिबल नहीं होगा। मैंने ट्राई किया था, मैं बहुत बार किया है, लेकिन डेली में मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। अदर वर्क मीन्स एनालिसिस करने के लिए टाइम होना चाहिए, वो टाइम टाइम नहीं मिलता है और एनालिसिस गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए डेली की बजाय वीकली करेंगे तो अच्छी तरह से एनालिसिस इंडेक्स के बारे में, इकोनॉमिक और उसका न्यूज के बारे में कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है। तो दोस्तों देखते हैं रिजल्ट के हिसाब से मार्केट में क्या डायरेक्शन आती है, मार्केट में क्या मूवमेंट आती है। लेकिन आपका स्टॉक का अगर रिजल्ट्स आने वाला है, तो अगर वो फ्यूचर में है एफएनओ में, तो उसका ऑप्शन का डेटा भी देख लीजिए और पॉसिबिलिटी क्या रिजल्ट है वो भी देखिए। और इंडेक्स में करना है तो पहले 5 स्टॉक्स में हर बार बोलता हूँ, पहले 5 स्टॉक्स का, पहले 5 स्टॉक्स के बारे में स्टडी कीजिए, उसके हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। तो अगले वीक के वीडियो में वापस मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।